हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग iQOO Z3 5G की। इस फोन में आपको तीन वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 19,990 रुपीज। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 20,990 रुपीज। तीसरा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 22,990 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है एस ब्लैक और दूसरा है साइबर ब्लू। और इसे मैंने Amazon से मंगाया है। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स के फ्रंट में iQOO की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.94 और बॉडी की है 0.75 और ये मेरे पास एस ब्लैक कलर है। वेरिएंट मेरे पास 6GB रैम 128GB वाला है और बॉक्स पे एमआरपी पड़ा हुआ है 22,990 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 19,990 में। तो चलिए अब बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है और इसके अंदर हमें ये यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमारा सिम इजेक्टर टूल है और यहाँ पे हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और ये है एक USB A to Type C चार्जिंग केबल। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक ये ट्रांसपेरेंट TPU केस। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। तो अभी हम लोग इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। उसी के साथ ये रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर मिल जाता है और ये है एक 66 वॉट का फास्ट चार्जर। बट जो हमारा फोन है वो 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। तो बॉक्स के अंदर तो हमें ये 66 वॉट का चार्जर मिलता है बट जो हमारा फोन है वो 55 वॉट की स्पीड से ही चार्ज होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको iQOO की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ ऊपर की ओर आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। इस फोन का जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना हुआ है। बाकी फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा लग रहा है और इस फोन का वेट है 186 ग्राम्स। तो हाथ में फोन काफी लाइट वेट भी लगता है। उसी के साथ साथ फोन काफी ज्यादा स्लिम भी है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सिम ट्रे मिल जाती है। उसी के साथ सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। फोन के राइट हैंड साइड में हमें वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए दो बटन्स मिल जाते हैं। उसी के साथ एक पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है और इसी बटन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। यानी कि iQOO Z3 5G में हमें मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये हाइब्रिड स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है। यानी कि एक टाइम पे आप इसमें या तो दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये है वो बैक केस जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देखते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से कवर को लगाने के बाद। कवर काफी अच्छी तरीके से फोन में फिट हो जाता है और जो कटआउट्स हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से किए हुए हैं। बटन्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेस हो रही हैं। तो ऑल इन ऑल आपको एक काफी अच्छा बैक कवर मिल जाता है बॉक्स के अंदर। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 90.6%। ये डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको 180 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिलता है और ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करती है। फोन के फ्रंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसी के साथ फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है FunTouch OS 11.1 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 768G 5G। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं FunTouch OS 11.1 ग्लोबल। उसी के साथ जो Android सिक्योरिटी अपडेट है वो है अप्रैल 1 2021 का। फोन के अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो वो 4,50,000 प्लस आता है जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है इस प्राइस रेंज के फोन के लिए। बाकी अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। इस फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है वो भी डुअल 5G बैंड के साथ। यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ
5.1 है, Wi-Fi 6 है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है और वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है। बाकी ये फोन कैमरा टू API को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इस फोन पे आप गूगल कैमरा आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अभी के लिए मुझे इस फोन में कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड पे खुली हुई हैं। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप इस फोन पे हाई सेटिंग्स पे हाई एंड गेम्स को आराम से खेल सकते हैं। इस फोन में आपको 5 लेयर लिक्विड कूलिंग का फीचर मिल जाता है, जो कि बचाता है आपके फोन को गर्म होने से जब भी आप इस पे कोई बड़ी एप्लीकेशन चला रहे हो या फिर कोई बड़ा गेम खेल रहे हो। बाकी फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW3 सेंसर, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। उसी के साथ सेंटर में आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है और ये है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बात करें अगर फोन की बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4400 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। इन द बॉक्स आपको 66 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, बट जो फोन है वो 55 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि सिर्फ 19 मिनट्स में ये 0 to 50% चार्ज हो जाता है। फुल चार्जिंग की बात करें यानी कि 0 to 100% होने में इस फोन को लग जाता है 50 मिनट्स। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं और काफी फास्ट भी हैं। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, मौज, डेली हंट, स्नैपचैट और भी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोल्डर्स बने हुए हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको मिल जाता है नाइट मोड, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है और मोर के ऑप्शन में आपको 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड मिल जाता है, पैनोरामा है, लाइव फोटो है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, AR स्टिकर्स है और डॉक मोड है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो ये फोन रिकॉर्ड कर सकता है 720p, 1080p और 4K पे। और अगर फोटो क्वालिटी की बात करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फोटोज निकल के आती हैं। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी iQOO Z3 5G की, और इस फोन में आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो इस फोन के बेस वेरिएंट का प्राइस Amazon पे आपको मिलता है 19,990 रुपीज, बट इस टाइम आपको काफी सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे Amazon पे, जैसे कि कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे आपको 1500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। उसी के साथ 1000 का इंस्टेंट कूपन भी Amazon आपको दे रहा है। तो अगर सारी चीजों को आप अप्लाई करके इस फोन को खरीदते हैं तो ये फोन आपको अराउंड 17,500 में मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा प्राइस है इस फोन के लिए। उसी के साथ iQOO ने इस पे रिटर्न पॉलिसी भी दे रखी है, यानी कि आप इस फोन को ऑर्डर करते हैं और ये फोन आपके पास आता है, आप इसे यूज करते हैं और आपको ये फोन पसंद नहीं आता तो आप इसे Amazon पे ही रिटर्न कर देंगे। बट इसके लिए आप Amazon पे जाके इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। और अंडर 20,000 मुझे लगता है ये फोन काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, काफी अच्छा एंड पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। उसी के साथ 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। आपको इसका ये ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगे या फिर आपको इसका ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।